माता पिता अपने बच्चों को कितने भाव से पालते हैं। कोई भी पिता अपने बच्चे को गलत मार्ग नहीं बताता, कोई भी हो, संसार का कोई भी पिता हो। वो भले ही खुद मंदिर नहीं जाता होगा, लेकिन वो कहेगा, बेटा कहेगा तू मंदिर गया, खुद उंगली पकड़ करके बेटे की भलाई के लिए माता पिता मंदिर की सीढ़ी, गुरु का द्वार, गुरु भगवान से कम नहीं होता, जो जीवन को बदल देता है, जो उद्धार करा देता है, जो संयम को साधना सिखा देता है। ऐसी ही एक कथा है उज्जैन की। उज्जैन में एक बहुत अच्छा परिवार था। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम जिसका वर्णन बहुत कठिन है कर पाना। तो इतना प्रेम करते, उतने से ज्यादा अपने बच्चे को प्रेम दुलार से पाला। कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वह स्त्री टूट गई। स्त्री टूट गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास इनकी कोई निशानी, इनका बच्चा है, और इनका एक सपना था कि बच्चे को विदेश में पढ़ाना। वह दायित्व मैं लेती हूँ। सबसे बात किया उन्होंने, किस तरीके से मेरे बच्चे को मैं पढ़ाई के लिए विदेश पहुंचा सकूंगी। सभी ने बताया कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, इतना खर्चा आवेगा। तो उसने कहा, पैसों की चिंता मत करना, मुझे खुद भी बिकना पड़े मेरे बच्चे के लिए, मैं खुद बिकूंगी, लोगों के बर्तन मांज लूंगी, लोगों की जी हजूरी कर लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ गया तो आज उनको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत प्रसन्नता। घर गिरवी रख दिया, सबकी जी हजूरी सब कुछ करके अपने बच्चे को विदेश पहुंचा दिया। बच्चे की आंखों में भी ये दृश्य जब देखा तो आंसू आ गए। निकल गया, बड़ा संकल्पित होकर के गया कि माँ, मैं अपने पिता का नाम रोशन करूंगा, माँ तुझे कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं होने दूंगा, ऐसा कह करके निकला। पढ़ाई करने लगा, दिन रात एक उसने कर दिया। लेकिन संग का असर होता है, कुछ संग का असर ऐसा हो गया, उसका गलत मन होने लगा। जिस पिता ने भाव रखे थे, जिस माँ ने बड़े भाव से भेजा था, उसको याद करना भूल गया। कमाई करने लगा, अर्थ कमाने के चक्कर में अंधा हो गया, अंधे कुआं की तरह हो गया। माँ कभी फोन लगाती तो माँ को कहता, माँ मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ। फिर माँ फिर फोन लगाए, माँ मैं आज बहुत बड़ा एडवर्टाइज कर रहा हूँ और इस एडवर्टाइज में अभी फ़ोन तेरा मैं ज़्यादा देर तुझसे बात नहीं कर सकता। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया तो उसी माँ ने कहा कि बेटा आज फ़ोन को मत रखना, और फ़ोन को मत रखना, और तू ये बता कब आएगा। माँ मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। फिर एक दिन और फ़ोन लगाया, अच्छा माँ मैं कल आ रहा हूँ। तो वह
माँ ने जब ये छोटा सा बच्चा था तो तब उस समय वह माँ इसको बहुत सारी सामग्रियों को बनाती थी, खिलाती थी, और माँ खुद अपने हाथ से बच्चे को खिलाती थी। और ये खुद कहता था, माँ मैं तेरे ही हाथ से खाऊंगा। आज जब वह आया, माँ उसी भाव को लेकर के 56 भोग को बना रही है। इसको भूख लगी, रास्ते में रेस्टोरेंट पर उतर करके इसने भोजन को कर लिया। माँ ने जब इससे कहा कि बेटा तुझे मैं कुछ भोजन लगा दूं, तो थका हारा आया होगा, हाथ पैर धो करके भोजन कर ले। नहीं माँ, मैंने रेस्टोरेंट पे भोजन कर लिया था। तो उस माँ के हृदय में एक आग पहुंच गई। माँ घबरा गई, मैंने कितने भाव से इसको भोजन बनाया कि दूसरी जगह खा करके आ गया। ये दूसरी जगह भोजन को करके आ गया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तूने कर लिया। सुबह होने के बाद उस माँ ने बेटे से कहा कि बेटा अब तू कुछ दायित्व भी संभाल। मैंने जितना भी पैसा कमाया था, पिताजी ने कमाया था, सब तेरी पढ़ाई में लगा दिया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ खर्चे के लिए तू पैसा दे दे, और जो घर गिरवी रखा है उसको छुड़ा ले। तो उस बेटे ने क्या कहा? उस बेटे ने कहा कि माँ, क्या तू मुझे इसलिए बुलाना चाहती थी? माँ मैं कर देता, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी? दुनिया के माता करते हैं। यदि तूने मुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया तो क्या अच्छा कर दिया? क्या कर दिया तूने? दुनिया के माता पिता कमाते हैं और दुनिया के माता पिता पढ़ाते हैं। माँ को हृदय रोने लगा। आज तो हृदय रोने लगा। मैंने बड़े सोच समझ करके तुझे विदेश पहुंचाया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि विदेश में भी ऐसी पढ़ाई होती है कि जो अपने माता पिता को ही भूल जाए। माता पिता भगवान का रूप होते हैं भाइयों। जो माता पिता को भूल जाए, माता पिता को उपदेश देने लगे, वह बच्चा नहीं है, फिर तो वह ये मान लेना भगवान का अपराध कर रहा है। और जो भगवान का अपराध कर रहा है, क्या उसकी हिंदुत्व की पहचान, क्या संस्कृति रह गई? अरे इससे अच्छा तो गाय चराने वाला अच्छा होता है, जो अपने माता पिता को पूछता है। कहने का औचित्य ये है, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से माता पिता को तड़पाते हैं। यदि तुम कुछ नहीं कह सकते तो इतना बोल देते कि माँ, आज जो कुछ भी हूँ, जिस स्तर पर हूँ, तेरी बदौलत हूँ, तेरे आशीर्वाद से हूँ। तो उस माँ के मन में अमृत घोल जाता और वह तुझको दुआ का आशीर्वाद देती है। दुआ का आशीर्वाद जब तुझको लगता ना, तेरा परम कल्याण हो जाता। वो भी खुशी के आंसू की बरसात करता। माता पिता की आत्मा को कभी ना दुखाएं प्यारे भाइयों, प्यारे भक्तों।